Hi guys, welcome to Edu Center. I am Manisha and I'm going to teach you optics. ठीक है, सो ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमें ऑप्टिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है। ऐसे कौन से फिनोमिना है जिनको कि हम ऑप्टिक्स के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो देखो, अगर हम सुबह सुबह उठ के सनराइज देखते हैं तो सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे हमें जो सन का कलर है वो थोड़ा रेडिश दिखता है, लेकिन वहीं पे दोपहर में हमें सन का कलर व्हाइट दिखता है। सो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो उसका आंसर हमें मिलेगा ऑप्टिक्स में। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि तैयार होने से पहले हम मिरर में खुद को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम तैयार होते हैं। ठीक है, तो मिरर में हमें हमारी खुद की शक्ल दिख रही है, लेकिन वहीं पर जो साइड की वॉल है उसमें हमें हमारी शक्ल नहीं दिख रही है। सो ऐसा क्यों होता है कि मिरर में हम खुद को देख पाते हैं लेकिन साइड की वॉल में हम नहीं देख पाते हैं। सो इस टाइप के हमारे जो भी क्वेश्चन है उन सबके आंसर हमें ऑप्टिक्स से मिलते हैं। और एग्जाम्पल्स लेने हो तो देखो, अगर फिर हम घर से बाहर निकलते हैं, सो धूप में जाने से पहले हम सन ग्लासेस पहनते हैं। ठीक है, तो सन ग्लासेस में ऐसा क्या होता है जिससे कि वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं, सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। सो उसका आंसर भी हमें ऑप्टिक्स से मिलता है। उसके अलावा अगर हम डेजर्ट में जाते हैं तो डेजर्ट में हमें हर थोड़ी दूर पे ऐसा लगता है ना कि हाँ जैसे वहां पे पानी है। सो वो ऐसा हमें क्यों लगता है कि ऐसा आभास हमें क्यों होता है कि थोड़ी दूर पे पानी है। सो उसका आंसर भी हमें ऑप्टिक्स से मिलता है। और उसके अलावा अगर हमें देखना है एग्जाम्पल्स तो लाइक देखो, बारिश के बाद में हमें आसमान में रेनबो दिखाई देता है। सो ऐसा क्यों होता है कि बारिश के बाद में ही रेनबो दिखाई देता है, नॉर्मल डेज में हमें ऐसे से रेनबो नहीं दिखता है। सो उसका आंसर भी हमें ऑप्टिक्स से मिलता है। सो बेसिकली इस टाइप के जितने भी हमारे फिनोमिना है जिनका कि देखने से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, जो कि ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाती हैं, सो उसका आंसर हमें मिलता है ऑप्टिक्स से। ठीक है, सो ऑप्टिक्स क्या है एक्चुअल में? ऑप्टिक्स जो ये वर्ड है, ये वर्ड ही तुम्हारा ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है ऑप्टिके, वहां से हमारे पास ये वर्ड आया है ऑप्टिक्स। ऑप्टिके का मतलब होता है अपीयरेंस और लुक। अपीयरेंस और लुक मतलब कोई भी चीज हमें कैसी दिखाई दे रही है तो उससे वो होता है, वो हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। अब देखो, किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? या राइट, लाइट। अगर हमें कोई भी चीज देखनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? लाइट। बिना लाइट के तो हम कुछ देख नहीं सकते हैं। सो ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, कि हमारी जो लाइट है वो मैटर के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, कि किसी भी चीज के साथ में लाइट हमारी किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, तो वो सब कुछ हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। ठीक है, सो ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो फैक्टर्स। वन इज लाइट एंड मैटर। तो हमें एक लाइट के बारे में पता होना चाहिए और फिर हमें ये देखना है कि वो मैटर हम किस टाइप का ले रहे हैं जिसके साथ में कि हमारी लाइट इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, सो लाइट, तो लाइट क्या होती है? तो देखो, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हमने सारी वेव्स को, अलग अलग वेव को कैटेगराइज किया हुआ है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज में, जैसे एक्स रेज हुआ, रेडियो वेव्स हुई, या फिर गामा रेज हो गई, या विजिबल लाइट हो गई। तो ऐसी जो जितनी भी हमारी वेव होती हैं उन सबको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऐसे क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, सो उसमें से लाइट को हमने बोला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उनमें से जो एक लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इतनी सारी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, उनमें से जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, जिसकी वेवलेंथ इस रेंज में होती है, जिसको कि हम विजिबल लाइट बोलते हैं। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट मतलब जिसके लिए हमारी जो आईज है वो सेंसिटिव होती है, जिस लाइट को देख पाती है। सो उसके बारे में जब भी हम यहाँ पे वर्ड लाइट यूज करें तो लाइट का मतलब है विजिबल लाइट। तो उस चीज का, उसका हम इंटरेक्शन देखेंगे विद मैटर। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हमने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ सिलेक्ट कर ली है, विजिबल रेंज, जिसके क्योंकि इसी रेंज के लिए हमारी आईज जो है वो सेंसिटिव होती हैं। हमारी आंखें एक्सरेज को नहीं देख सकती हैं, लेकिन जो नॉर्मल सीएफएल की लाइट है या व्हाइट लाइट जो हम देखते हैं, सनलाइट आ रही है, उसको हम देख पा रहे हैं कि हाँ भाई उधर से व्हाइट लाइट आ रही है। लेकिन एक्सरेज का अगर हमें बता दे कोई, तो एक्सरेज हमको हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी जो आईज है वो सेंसिटिव होती हैं सिर्फ इस वेवलेंथ के लिए। सो नैनोमीटर यानी कि इसको अगर हमें लिखना हो मीटर में तो 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 7 × 10⁻⁷ मीटर तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। और जैसा कि हमने कहा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
तो यहाँ से इतना भी क्लियर है कि भाई जो लाइट है वो एक वेव होती है, वेव यानी कि इस तरीके से। और हमने उसकी वेवलेंथ भी बता दी कि उसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में वेरी करती है। सो वेवलेंथ यानी कि अगर मैं इसको, ये इस तरीके से मेरी वेव है पूरी, सो यहां से लेकर यहां तक की, जिसमें एक पूरा क्रस्ट और एक पूरा ट्रफ आ जाता है। सो ये हो गई लाइट की वेवलेंथ, लैम्डा, जिसको हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने पहले से पढ़ लिया होगा आई होप। ठीक है, सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे डिटेल में। सो ये लाइट की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के तक। ओके, तो यहां से हमें पता चलेगा कि हाँ, लाइट जो वो एक वेव के जैसे बिहेव करती है। लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए जहां से हमें पता चलता है कि जो लाइट है, जिनको कि हम एक्सप्लेन, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अगर हम ये मानते हैं कि लाइट जो वेव के जैसे बिहेव करती है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अभी आपने नाम नहीं सुना होगा, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जैसे, जिनको कि हम लाइट का वेव नेचर मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो जब साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि भाई उसको एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट का पार्टिकल नेचर मानते हैं। पार्टिकल नेचर मतलब कि जो लाइट है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, ना कि छोटी छोटी वेव से मिलकर बनी है। वो वेव की जगह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। सो वहां से हमारे पास लाइट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है, विच इज लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, डुअल यानी कि समथिंग रिलेटेड विद टू। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि लाइट का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब जो हमारी लाइट है वो एक वेव के जैसे भी बिहेव कर सकती है और पार्टिकल के जैसे भी बिहेव कर सकती है। ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब वेव के जैसे बिहेव करेगी और कब वो पार्टिकल के जैसे बिहेव करेगी। अब ये वेव और पार्टिकल क्या होता है उसका मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे देखो, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इसके सारे पार्टिकल्स ऐसे ही सेट है। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं बता सकती हूँ कि ये मार्कर बनाने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमने जोड़ा है, तब हमारे पास ये मार्कर बन गया है। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगी मार्कर को पूरा, कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलाने से मार्कर बना है। उसी तरीके से अगर आप किसी पोंड में, तालाब में आप पत्थर मारते हो तो वहां से ऐसे ऐसे वेव्स निकल के जाती है। तो वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, वो वहां से जो प्रोपेगेशन हो रहा है वो वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेव चल के जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पार्टिकल और वेव, कि हर चीज को हम मोस्टली हर चीज को हम पार्टिकल या फिर वेव के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। बट जो लाइट होती है इसका डुअल नेचर, कि लाइट की मर्जी है भाई, जब इसका मन करेगा ये वेव के जैसे बिहेव करेगी और जब मन करेगा ये पार्टिकल के जैसे बिहेव करेगी। ठीक है, सो अब यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया कि जो लाइट है, लाइट का डुअल नेचर होता है कि वो वेव के जैसे भी बिहेव करती है और पार्टिकल के जैसे भी। और ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। ठीक है, सो अब अगर लाइट का दो तरह का नेचर है तो उसी के बेसिस पे हमने ऑप्टिक्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। अब जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रे ऑप्टिक्स और ये भी वेव ऑप्टिक्स। जैसा कि इनके नाम से क्लियर हो रहा है, वेव ऑप्टिक्स मतलब जो लाइट है, इसमें जो लाइट को हम वेव के जैसे मानेंगे। ठीक है, और रे ऑप्टिक्स यानी कि यहाँ पर जो लाइट है वो एक स्ट्रेट रे के जैसे। स्ट्रेट रे मतलब कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर लाइट बनी हुई है। सो रे ऑप्टिक्स में जब लाइट जो है वो एज ए पार्टिकल बिहेव करती है, एंड वेव ऑप्टिक्स में लाइट एज ए वेव बिहेव करती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमारी जो लाइट है वो वेव के जैसे बिहेव कर रही है या फिर कब हमारी लाइट पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो, अगेन डेफिनेशन का ये मैं यूज कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, कि इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। ठीक है, सो मैटर यानी कि जिस चीज के साथ में हमारी लाइट इंटरेक्ट कर रही है। सो मेरे पास अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं लाइट को इंसिडेंट करवा रही हूँ, लाइट को स्ट्राइक करवा रही हूँ, सो अगर इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेयर में हुआ, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ यानी कि कुछ इस तरीके से, और फिर जो लाइट आके इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेयर में होना चाहिए। जैसे लाइट की वेवलेंथ हमने देखा था कि 4 × 10⁻⁷ से लेकर 7 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। और ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इसका जो साइज है अगर वो हो गया कुछ 5 × 10⁻⁷ मीटर, सो उस केस में लाइट जो है वो मेरी वेव के जैसे बिहेव करेगी।
तब जो लाइट का नेचर होगा उसको हम वेव का नेचर स्टडी करेंगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कौन से, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। सो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है यहाँ पे लाइट का वेव नेचर शो होता है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे जब हम लाइट को इंटरेक्ट करवा रहे होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के साथ लाइट को इंटरेक्ट करवा रहे होते हैं, सो उसका जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेयर का होता है। ठीक है, सो अगेन रे ऑप्टिक्स में क्या होता है कि जिस टाइम पे लाइट का जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाता है। सो मान लो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट का साइज, और ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे मिरर हमारा हो गया, उस टाइम पे हम लाइट को इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मिरर का साइज काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, उस तरीके से मतलब जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट करवा रही है वो। सो उस केस में देखो, अगर लाइट, इसका ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है, 5-6 मीटर का अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसको हमने इंटरेक्ट कर, लाइट को अगर इसके ऊपर आके इंसिडेंट होती है तो लाइट क्या होगी, ऐसे से, मतलब कि जो लाइट की वेवलेंथ है हमारी, जो ये वाली चीज थी, सो ये वाली जो लाइट की वेवलेंथ थी वो इस ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में बहुत ही छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सीधा सा, मतलब जो लाइट है वो एक स्ट्रेट रे के जैसे आ रही है और फिर आके ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। सो ऐसे हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर, लाइक डिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग। ठीक है, सो ये सारे जो फिनोमिना है हमारे, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग, इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन सारे केसेस में हम क्या देखते हैं कि हम लाइट को एज ए रे, इन सारे केसेस में जो लाइट है वो एज ए रे बिहेव करती है, एक रे के जैसे बिहेव करती है, एकदम एक स्ट्रेट लाइन के जैसे आ रही है। सो इन केसेस में हम लाइट की वेवलेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे। ऑलराइट, अब इसके अलावा देखो, सो ये तो हमें पढ़ रहा है कि ऑप्टिक्स में हमें वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है और रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। अब इन सारी चीजों को देखने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? अगर ये सब कुछ हमें देखना है तो उसके लिए हमारे पास बेसिक चीज क्या होनी चाहिए? आईज, राइट? बिना आंखों के तो हम कुछ भी नहीं देख सकते ना। सो हम ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? हमारे पास 3 बेसिक चीजें हमें पढ़नी है। फर्स्ट, रे ऑप्टिक्स। पहले हम रे ऑप्टिक्स से शुरुआत करेंगे क्योंकि इसके बेसिस पे हम सारे डेली लाइफ वाले फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड, हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, और थर्ड पे हम पढ़ेंगे अबाउट आई, क्योंकि जितने भी सारे फिनोमिना हो रहे हैं तो उन सबको देखने के लिए हमें आंखें चाहिए ना। कि अगर आंख से तुम देख ही नहीं पाओगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारी आईज कलर के लिए सेंसिटिव नहीं होंगी तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा जो सन का कलर है वो रेड है या व्हाइट है या कैसा ग्रीन कैसा सा कलर है। ठीक है, सो हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और आई पढ़ेंगे, और इनमें जो भी फिनोमिना है आई के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे टेलीस्कोप्स, अगर हमें तारे वगैरह देखने होते हैं तो उसके लिए जिसका हम यूज करते हैं, तो टेलीस्कोप किस तरीके से वर्क करते हैं, टेलीस्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। टेलीस्कोप, ऐसे ही हम माइक्रोस्कोप का भी पढ़ेंगे कि कोई छोटी सी चीज है उसको बड़ा करके हम किस तरीके से देखते हैं। सो हमें बेसिकली 3 चीजें पढ़नी है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी हेल्प से हम चीजें देखते हैं, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड हमारी आई के बारे में। सो इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे आगे की वीडियोज भी जरूर देखिए।